हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी से तीसरा चैप्टर के बारे में, जो कि निर्माण उद्योग है। ठीक है, भारत में पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी का क्या नाम है? तो भारत में है ना पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी भारतीय लोहा इस्पात कंपनी है, भारतीय लोहा इस्पात कंपनी है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न है इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का, तो ये आपका हो जाएगा खिलौना उद्योग। ठीक है, तीसरा आपका प्रश्न है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये आपका क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। उसके बाद निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इनमें है ना, ये है ना चारों ऑप्शन, चीनी, सीमेंट, अब्रक है, तो ये आपका है ना लोहा है ना, ये आपका क्या उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इनमें कौन सा उद्योग अवस्थित का कारक नहीं माना जाता है? तो ये कौन सा उद्योग जगह आपका हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैसे कि हुगली, समझिएगा बात को। ठीक है, हुगली उद्योग, ठीक है, हुगली उद्योग है ना प्रदेश, किस प्रदेश के? तो ये आपका हुगली है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, जो कि आपका कलकत्ता मिदनापुर से आता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 8वां नंबर प्रश्न है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो कहाँ पाया? तो ये आपका कर्नाटक में पाया जाता है ना फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, 9वां नंबर आपका प्रश्न है, ठीक है, निम्न में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक, ठीक है, क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका बोकारो और लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 10वां नंबर आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है, इनमें, ठीक है, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात कारखाना खुला? तो राउरकेला में। कहाँ पे? राउरकेला में खुला है। ठीक है, उसके बाद 11वां नंबर आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ? तो ये हुगली के मुहाने तट पर लगी है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी उद्योग का अधिकतम स्थापित हुआ है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सिवान हो जाएगा ना, चंपारण हो जाएगा। ठीक है, आपका 13वां नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, भारत में तांबे गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? तो ये आपका घाटशिला में खुला है। निम्नांकित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सीमेंट उद्योग। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता है? तो ये है ना आपका चीनी उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ये भी तो आपका खिलौना उद्योग है ना। तो उसके बाद भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? तो ये आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड होगा। ठीक है, उसके बाद हुगली, ठीक है, हुगली उद्योग समझिएगा किस प्रदेश के अंतर्गत? ये कोलकाता का रिसरा आता है ना। उसके बाद आपका है ना 19 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 19 नंबर आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है, कहाँ, ठीक है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो ये कपूरथला हो जाएगा आपका, बहुत फेमस है। ठीक है, उसके बाद भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी? तो ये आपका बेंगलुरु है। उसके बाद 21 नंबर आपका प्रश्न है, बेंगलुरु किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, सेलम किस राज्य में स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दुर्गापुर सूती कपड़ा का उद्योग है। ठीक है, ये आपका कथन सही नहीं है। उसके बाद भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित हुआ? तो ये रेशम उद्योग की स्थापना हुआ है भद्रावती में। 26 नंबर आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सा उद्योग अवस्थिति का कारक नहीं है? तो ये है ना जनसंख्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही सटीक है। ऑयल का पूर्ण रूप तो इंडियन ऑयल लिमिटेड होता है ना। ठीक है, उसी प्रकार से ना पहली आधुनिक, ठीक है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई। क्यों पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई? क्यों स्थापित की गई? बात ये आता है ना। उसी प्रकार से आपका 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आपका बोकारो लौह इस्पात हो जाएगा। उसके बाद 30वां नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है ना उत्तर प्रदेश है ना, सबसे बड़ा उत्पादक है चीनी का। ठीक है, उसके बाद देश का सबसे बड़ा तोपरंग, ठीक है, कहाँ है? तो ये आपका कोच्चि में है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 32 नंबर प्रश्न है, देश में लौह इस्पात के बृहद कारखाने कितने हैं? ये आपका 10 हैं। ठीक है, इनमें से कौन नई आर्थिक नीति से संबंधित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। लगभग कितनी डेसिबल की तीव्रता ध्वनि ठोस के पदार्थ में छेद कर सकती है? तो ये आपका 210 हो जाएगा। आपका सटीक आंसर क्या होगा? 210 होगा। ठीक है, 35 नंबर आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? ठीक है, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा फेमस छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये नहीं है। साधारण सी